चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। 7 चरणों में देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के लिए मतदान होना है। देश के करोड़ों मतदाताओं को एक बार फिर से अपना नया प्रधानमंत्री चुनना है या फिर प्रधानमंत्री को ही यानी नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनना है। ये जल्द ही यहाँ पर मतदान के जरिए शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। लेकिन इस सब के बीच सभी यहाँ राजनीतिक दल सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा बल दे दिया है। सब में चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार, जहां का सियासी पारा लगातार ही 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। और खास तौर पर जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में वापसी की थी, उसके बाद से सियासी जो पारा है, जो राजनीतिक भूचाल है, वो राज्य में प्रदेश में जारी है। ऐसे में यहाँ पप्पू यादव राज्य का प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा रहे। उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, ये कहते हुए कि अब भैया ना तो हम कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं और ना ही पूर्णिया को छोड़ेंगे। जी हाँ, पूर्णिया 5 मर्तबा सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव। कई संसदीय क्षेत्रों से नामांकन भरा है, जीते भी हैं और अब जाकर के पहुंच गए हैं पूर्णिया। लेकिन पूर्णिया की मांग तो कर दी, पूर्णिया पर बात तो कह दी, लेकिन पूर्णिया आ गई राजद के खाते में, आरजेडी के खाते में। और वहां से बीमा भारती वर्तमान में जेडीयू की एमएलए या कहीं जेडीयू की जो एमएलए विधायक थी मौजूदा, उन्होंने आरजेडी का दामन थामा और इधर आते ही उन्हें पूर्णिया का यहां लोकसभा टिकट आरजेडी ने दे दिया। लेकिन इस सब के बाद से पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव के चलते कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हमारे सहयोगी अमन जी हैं, बात करेंगे अमन जी से इसी मुद्दे को लेकर। अमन जी, जिस तरीके से पप्पू यादव की धुआंधार तरीके से एंट्री कही जाएगी जो कांग्रेस में हुई, और साफ तौर पर कहते भी नजर आए थे कि ना पूर्णिया छोड़ेंगे ना कांग्रेस छोड़ेंगे, लेकिन उसके थोड़े ही वक्त बाद, थोड़े ही कुछ ही दिनों के अंदर वो सीट राजद के खाते में भी जाती है, बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन अभी भी पप्पू यादव पूर्णिया के नाम पर अड़े हुए हैं। क्या उनकी ये जिद आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी और बढ़ा देगी? देखिए, बिल्कुल अक्षय, और जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति की जब भी हम बात करते हैं तो बिल्कुल कई तरह के दावपेच, कई तरह के कह सकते हैं सियासी जो घमासान है, उठापटक है, वो देखने को मिलती है। खासकर अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन है और जो सीट शेयरिंग को लेकर जो मसला फंसा हुआ था, आपने देखा कि कई राउंड की बात हुई, कई बार बातचीत हुई, कई बार जो उनके नेता आपस में बैठे, लेकिन फिर भी ये तय नहीं हो पा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आपको अगर याद हो, उस समय भी लगातार ये कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम भाई हमें 10 सीटें तो आप दीजिए, इसमें से 1 सीट पूर्णिया की भी थी। लेकिन इस बात पर आरजेडी सहमत हुई कि 9 सीटें हम आपको दे सकते हैं, लेकिन पूर्णिया की सीट आपको नहीं देंगे। इसके अलावा पूर्णिया के अलावा मधेपुरा, जहाँ से भी राजनीति करते रहे पप्पू यादव, वहाँ का भी जिक्र था, लेकिन उसको भी एक तरीके से आरजेडी के खेमे में जाने दिया गया। तो एक बात लगातार कही जा रही है कि क्या जो आत्मसमर्पण है कांग्रेस पार्टी ने वो किया है जो आरजेडी के सामने, या फिर पप्पू यादव को लेकर जो कयास थे कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मधेपुरा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और कोई दोनों जगह से एक पर वो जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब ना सिर्फ पूर्णिया बल्कि मधेपुरा भी उनके हाथ से निकल गया। आपने सही कहा कि बड़े जो है हर्षोल्लास के साथ में और बड़े उत्साह के साथ में पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से अपनी एंट्री की थी, अपनी पार्टी का भी विलय किया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को उनका स्टैंड लेना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव जो अभी ये बात कह रहे हैं कि भाई आप भले ही मुझे वहां से सीट मत दीजिए, लेकिन मैं अभी भी लोगों के दिलों में वास करता हूं, निवास करता हूं, और इसीलिए 4 अप्रैल को जब नामांकन के लिए मैं जाऊंगा तो जाहिर बात है कि भले ही मुझे निर्दलीय उतरना पड़े, लेकिन मैं पूर्णिया की सीट पर चुनाव तो अवश्य लड़ूंगा। इससे आप समझ सकते हैं किस तरह का माहौल बिहार में है, और खासकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो लाख दम भर रहे थे कि भाई हमारे बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन इस फैसले के बाद लगातार पप्पू यादव यही बात कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं ये लगा उन्हें भी कि जो पार्टी में उनकी बात रखी जानी चाहिए थी, जिस तरह से गठबंधन में उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, वो कुछ नज़र नहीं आया। इसीलिए लगातार वो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को वो नामांकन जरूर करेंगे।
बिल्कुल, यहाँ पर 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे, जी। किसी भी हाल में करेंगे, लगातार पप्पू यादव ये बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अमन जी, जी। यहाँ जो पूरा मामला पूर्णिया को लेकर हुआ, वैसे ही हमें सुपौल को देखने को भी मिल रहा है। पत्नी रंजीता रंजन वर्तमान में राज्यसभा सांसद झारखंड से हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि कांग्रेस के खाते में यहाँ सुपौल सीट जाएगी, टिकट उनके एक पाले में आएगा, लेकिन वो भी राजद के पास चली गई और राजद ने वहां से भी लगभग अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्या यहाँ से पप्पू यादव का जो सियासी आधार है, सियासी वर्चस्व है, राजनीति है, वो ढलान की ओर है? क्योंकि बड़ा चेहरा, बड़ा नाम होने के बावजूद दोनों सीटें इस तरीके से हाथ से निकलती दिखी। देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव को अगर आपने सुना हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी को आने वाले 4-5 साल में इस लायक बनाना चाहता हूं कि कम से कम जो 40 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को सबसे अव्वल नंबर पे रखती हुई नजर आए। लेकिन जो हशर उनका होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह के परिणाम से उनको गुजरना पड़ रहा है, मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पूर्णिया ना सही तो मधेपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। और सुपौल का जिक्र जो आपने किया, वास्तव में जिस तरह से अब उनके हाथ से तीनों सीटें निकली हैं, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जिस उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में आए थे, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं उनकी टूटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, राजनीति में सबको अपना हित साधना होता है, सबको अपने हित की बात करनी होती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना हित देख रही है, आरजेडी भी अपना हित देख रही है। लेकिन इसमें जो पप्पू यादव बड़ी उम्मीदों के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में आए थे, अगर उनकी उम्मीदों को झटका लगता है तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी जो बिहार में एक बार फिर ताकतवर होने की लगातार बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ से कन्हैया कुमार एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, पप्पू यादव का अगर साथ कांग्रेस पार्टी को मिलता तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है अक्षय कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बड़े लेवल पे अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश कर सकती थी। लेकिन अगर पप्पू यादव के साथ में नाइंसाफ़ी होती है, जैसा कि दिख रहा है कि लगभग उनका टिकट जो है वो कट गया है, ख़त्म हो गया है पूर्णिया सीट से, क्योंकि बीमा भारती कह रही हैं कि मुझे पप्पू यादव का आशीर्वाद प्राप्त है, उनसे मिलने जाऊँगी, बात करूँगी, तमाम बातें होती हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टियों का रुख रहा है पप्पू यादव को लेकर, आप ये मानकर चलिए कि अगर पप्पू यादव को टिकट यहाँ से नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर नजर आती है राज्य में, उसकी ताकत बढ़ने के बजाय और घटने वाली है। क्योंकि अगर पप्पू यादव आते तो तमाम समर्थक उनका साथ देते हुए नजर आते और साथ में जो एक तरीके से कहा जाए पूर्णिया की सीट अगर वो कांग्रेस पार्टी जीतती तो एक तरीके से ये मानकर चलिए कि बिहार में अपने आप को खुद भी वो रीस्टैब्लिश कर सकती थी। आपको याद होगा कि 2019 में 40 सीटों में से 39 सीटें जो एनडीए के कुनबे में चली गई थी और एकमात्र सीट जो किशनगंज की जीती वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसे में इस नाते भी उनको जो है तवज्जो दी जानी चाहिए थी। लेकिन आरजेडी खासकर तेजस्वी लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी के जो खेमा है उनको सिर्फ 9 सीटें दी। अपने आप 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सीटें जो हैं वो वाम दल को उन्होंने दी हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चुनाव में उतरने वाली है या वाकई आरजेडी उसको कोई बड़ा महत्व, बड़ा सम्मान दे रहा है? क्योंकि लाख मिन्नतों के बाद भी अगर पप्पू यादव का टिकट कटता है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो गठबंधन कर रही है कहीं ये आत्मसमर्पण तो उनको सामने नहीं करने वाले हैं। क्योंकि पप्पू यादव लगातार इस पर बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि लालू यादव से कि हम भी आपके बच्चे जैसे ही हैं, आप ऐसा अन्याय हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कैसे आप इस तरह से अन्याय हमारे साथ कर सकते हैं? लगातार यहाँ पप्पू यादव अपनी बात और यहाँ तक की गुहार लगाते लालू यादव से नजर आए हैं। ऐसे में जी एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिससे बातचीत जारी है, कि पप्पू यादव ने जो अपना रुख रखा है पूर्णिया को लेकर के, क्या यहाँ पर अब संभावना है कि वो बगावत करके यहाँ अलग ना उतर जाएं और निर्दलीय चुनाव में ना उतर जाएं? क्या निर्दलीय उतरते हैं तो क्या चुनौती यहाँ इंडिया की ही बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है अक्षय, इन तमाम बातों के बीच अगर देखा जाए तो पप्पू यादव ने अभी भी एक बार भी ना राहुल गांधी के खिलाफ कोई शब्द बोला है, ना प्रियंका गांधी के खिलाफ शब्द बोला, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि उन दोनों को मैं बहुत मानता हूँ, उन्हीं के कहने पर मैं पार्टी में आया हूँ। और वो ये कहते हैं कि उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि भाई कम से कम जो पूर्णिया सीट में मांग रहा था वो तो मुझे मिलनी चाहिए। अब ऐसे में अगर पप्पू यादव के साथ में इस तरह का खिलवाड़ होगा तो जाहिर बात है कि देखिए, राजनीति में तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब कह सकते हैं आत्मसम्मान पे ठेस लगती है तो वो फैसले फिर आदमी करता है। और यहाँ पर अगर पप्पू यादव एक उम्मीद के साथ में आए थे और जाहिर बात है कि बीमा भारती जो है वो भी जेडीयू खेमे से अभी भी आरजेडी में शामिल हुई हैं, तो ऐसे में वो विधायक रही हैं, उनको इतनी तवज्जो देना और 5 बार के सांसद रहे पप्पू यादव को इसे दरकिनार करना, जो खुद आरजेडी का भी हिस्सा रहे। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप उनकी राजनीति देखें तो लालू के बड़े करीबी माने जाते थे एक समय, तो उनको इसे दरकिनार करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उनकी राजनीति को अब यहाँ पर विराम देना चाहती हो आरजेडी, कहीं ना कहीं
वो सोचती है अगर पप्पू यादव को टिकट दिया जाएगा पूर्णिया से तो कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूत ना हो जाए। तो देखिए राजनीति में कई चीज़ें जो होती हैं वो सांकेतिक होती हैं, जो सिर्फ आपको कह सकते हैं उनके संकेतों के माध्यम से समझना पड़ता है। क्योंकि पूर्णिया सीट अगर कांग्रेस के पाले में जाती, पप्पू यादव यहाँ चुनाव जीतते, तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आती है। और तमाम सारी जो पार्टियां होती हैं वो कभी नहीं चाहती कि हमारे मुकाबले दूसरी पार्टी ज़्यादा ताकतवर बन जाए। इसी मद्देनजर पप्पू यादव को एक तरीके से हाशिए पर लिया गया, उनको दरकिनार किया गया। और यहाँ पर बीमा भारती जो कल पार्टी ज्वाइन करती हैं और एकदम से उनको टिकट दे दिया जाता है, ये अपने आप में हैरानी का सबब बन जाता है कि जो शख्स यानी कि पप्पू यादव लंबे वक्त से ये बात कह रहे हैं कि भाई पूर्णिया से मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी में आने से पहले भी यही बात वो कह रहे थे। तो यहाँ पर कई तरह के अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई जो पप्पू यादव के साथ में नाइंसाफी हुई है, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? जाहिर बात है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीतते, कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बढ़ता और साथ में जो बिहार में जनाधार जो कहीं ना कहीं खोसा गया है, कम जो हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सीट ना देने का मतलब ये है कहीं ना कहीं उनके जनाधार को स्टॉप रखना और ऐसा नहीं सोचना है कि उनके प्रत्याशी जीत कर आ गए तो कहीं हमारे ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आए। क्योंकि 2019 में आरजेडी का एक भी सांसद चुनाव नहीं जीता था। तो ऐसे में तेजस्वी को लग रहा है कि अगर उनकी पार्टी यहाँ 4-5 सीटें भी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी उतना कह सकते हैं कि जो एक होता है कि बहुत रुतबे के साथ में अपनी वापसी नहीं कर पाएगी, इसीलिए तमाम चीज़ें हो रही है। अब ऐसे में क्या पप्पू यादव वाकई चुनाव में जाएंगे या उससे पहले उनको मना लिया जाएगा? क्योंकि बीमा भारती कह रही है कल मैं उनसे मिलने जाऊंगी। तो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो सवाल है, मेरे ख्याल से इस मुलाकात के ऊपर टिके हुए हैं कि क्या पप्पू यादव यहाँ से मानते हुए नजर आएंगे और क्या पप्पू यादव एक तरीके से अपने जो कदम है वो वापस खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो हो सकता है पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं। निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। और देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर प्रबल दावेदार या किसी बड़े नेता का इस प्रकार से टिकट कट जाता है तो निर्दलीय भी वो चुनाव में उतर जाता है। अब देखना होगा यहाँ पर कि पप्पू यादव का खास तौर पर आगामी 4 अप्रैल के बाद क्या कुछ रुख रहता है। अब बिहार के सियासी संग्राम पर बात चली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि बात जरूरी है।